एक दिन बगदाद का मशहूर खलीफा हारून रशीद दरबार में तख्त पर बैठा इंसाफ कर रहा था। इतने में चौबदार ने आकर खबर दी कि एक नजूमी हुजूर से मिलना चाहता है। खलीफा को नजूमियों, हकीमों और दानाओं से मिलने का निहायत शौक था। उसने हुक्म दिया कि अच्छा, उसे हुजूर में हाजिर करा। नजूमी आदाब बजा लाते हुए दरबार में दाखिल हुआ और हाथ बांध फिर के बादशाह के हुजूर में खड़ा हो गया। बादशाह सलामत ने कहा, अगर मुझे नजूम का इल्म आता है तो अच्छा ये बता कि आजकल मेरा नायब वजीर फजल कहाँ है। नजूमी ने हिसाब लगाकर अपने इल्म के रूह से अर्ज की, हुजूर वो इस वक्त खरासान में है और जिस काम के लिए भेजा गया था उसने पूरा कर लिया है और वापस आना चाहता है। इसके बाद खलीफा ने नजूमी से पूछा, मेरी बेगम के लड़का होगा या लड़की? नजूमी ने फौरन हिसाब लगाकर बताया, हुजूर के घर लड़का पैदा होगा और थोड़े दिनों में पैदा होने वाला है। बादशाह ने 2-3 सवाल और पूछे। उनके जवाब बिल्कुल सही और पिछले निकले। नजूमी से फरमाया कि नायब वजीर फजल भी आने वाला है और लड़का भी पैदा होने वाला है, इसलिए तुम इस वक्त तक ठहरो कि हमें तुम्हारी बातों का झूठ सच मालूम हो जाए। नजूमी ने मंजूर कर लिया और वहीं रहने लगा। कुछ दिनों बाद नायब वजीर खरासान से अपना काम करके वापस आ गया और बादशाह सलामत के घर लड़का भी पैदा हो गया। चंद रोज बाद एक दिन बादशाह को बैठे बैठे यूं ही कुछ ख्याल सा आ गया। नजूमी को बुलाकर पूछा, बताओ हमारी कितनी उम्र बाकी है? नजूमी ने हिसाब लगाया और संजीदगी से आहिस्ता बोला, इल्म की रूह से तो बादशाह सलामत की उम्र का सिर्फ 1 साल बाकी है, इससे ज्यादा हुजूर नहीं जिएंगे। नजूमी का ये कहना था कि सारे दरबार पर सन्नाटा छा गया। अमीर, वजीर, एहलकार सब खामोश थे। खलीफा का रंग फक हो गया, घुटने पर सर रखा, आह की और गहरे ख्यालात में गर्क हो गया। सोचा, अफसोस, उम्र बिल्कुल बेकार गुजरी। एकदम खुदा का नाम दिल से ना दिया। दिल में ख्वाहिश थी कि अब सल्तनत छोड़कर खुदा की इबादत करूंगा, मगर अब तो सिर्फ 1 साल बाकी है। 1 साल में सल्तनत छोड़ना, काम शहजादे के सुपुर्द करना, मुल्क का इंतजाम, वसीयत करना, इतने काम भी खत्म नहीं हो सकते। इबादत का कौन सा वक्त हो? अफसोस, खुदा के सामने क्या जवाब दूंगा? इतने में वजीर आजम जाफर आया। उसने देखा कि बादशाह बहुत गमगीन है और दम बदम सर्द आह भरता है और किसी तरह उसकी तसल्ली नहीं होती। उसने हाथ बांधकर अर्ज की, हुजूर खानाजाद हाजिर है, हुजूर क्यों उदास हैं? 2 बातें खाकसार से कीजिए, शायद बंदा हुजूर के किसी काम आ सके। जान, माल, इज्जत सब खलीफा पर कुर्बान करने को हाजिर हूँ। खलीफा हारून रशीद ने घुटने पर से सर उठाया तो रंग जर्द था, आंखों से आंसू जारी थे। भराई हुई आवाज से बोला, जाफर तुम जानते हो इस नजूमी ने आज तक जो कुछ कहा सब सच निकला। अब उसने ये बताया है कि मैं 1 साल से ज्यादा नहीं जी सकता। मैं मरने से नहीं डरता, मगर मैं इसलिए गमगीन हूँ कि खुदा की इबादत अच्छी तरह ना कर सका। 1 साल की मोहलत निहायत कम है। दाना वजीर जाफर ने अर्ज की, हुजूर ये कोई पैगंबर तो नहीं कि जो कुछ ये कह दे सच हो। आखिर इल्म का फेर है, इसमें गलती हो जाती है। अगर हुक्म हो तो मैं अभी झूठ सच खोल दूं। खलीफा ने कहा, हाँ, अगर तुम मुझे किसी तरह इस नजूमी के झूठा होने का यकीन दिला दो तो मुझे तसल्ली हो सकती है। जाफर ने नजूमी से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी उम्र कितनी बाकी है? उसने अपना जायचा देखकर कह दिया, मैं अभी 30 साल नहीं मरता हूँ। जाफर ने जल्लाद को हुक्म दिया कि नजूमी का सर तन से उड़ा दे। हुक्म की देर थी, तलवार सन से चली और बदकिस्मत नजूमी का सर अलग और धड़ अलग तड़प रहा था। जब वो मर गया तो जाफर ने खलीफा हारून रशीद से अर्ज की, हुजूर ये तो अपनी बाकी उम्र 30 साल बताता था, उसे मरते हुए 30 मिनट भी न मिले। जो अपनी मौत की निस्बत सही अंदाजा अपने इल्म से नहीं लगा सकता, वो दूसरे की जिंदगी और मौत की निस्बत क्या कह सकता है? इन बातों को सुनकर खलीफा हारून रशीद को तसल्ली हुई और फिर वो खुशो बशाश नजर आया।
मगर इसके बाद ज्यादातर इबादत में मशगूल रहता था। वो कहा करता था, क्या मालूम किस वक्त मौत आ जाए।